अगर हम बात करते हैं क्लास 9th के बायोलॉजी में परमानेंट टिश्यू का, तो हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में कि परमानेंट टिश्यू में जो मेस्टेमेटिक टी सेल जो क्या काम करते हैं, अपने डिवीजन के पावर को लूज डाउन कर लेते हैं। कब? जब मैच्योर स्टेज में आते हैं तब। और वही जो स्टेज जो होते हैं, वह स्टेज जो नए मतलब नए फॉर्म्स में जो टिश्यू का फॉर्मेशन जो करते हैं, तो वो स्टेज हमारा परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। मतलब परमानेंट टिश्यू के अंदर हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो होते हैं, जो प्लांट के सेल जो होते हैं, उनका प्रॉपर शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शंस परफॉर्म होते हैं एज अ डिफरेंशिएशन फॉर्म में। मीन्स जो प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन रहते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ का डेवलपमेंट होने के बाद में, और उन पार्ट्स का जो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के होने के बाद में एक फिक्स शेप एंड साइज जो होते हैं, वह परमानेंट टिश्यू के कारण होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कंपोजिशन के बेसिस पे, तो कंपोजिशन के बेसिस पे परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, उनके जो हैं सो 2 टाइप्स होते हैं। एक जो होते हैं वह हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो दूसरा नंबर में वह है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब अगर हम बात करेंगे तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, और एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज या फिर सिक्रेटरी टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो अब हम कहेंगे सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो सपोर्टिंग टिश्यू के भी नाम से जाने जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि इसमें जो होते हैं, इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, वह स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो होते हैं वह सिमिलर होते हैं। और दूसरी बात हम कहेंगे कि अगर इसको कैटेगराइज्ड करेंगे, किसको करेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सपोर्टिंग टिश्यू को, तो यह हमारा 3 फॉर्म्स में आएंगे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के रूप में आएंगे। अब हम सबसे पहले पैरेनकाइमा के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम कहेंगे पैरेनकाइमा के बारे में, अब सबसे पहले हम लोग पैरेनकाइमा के बारे में बोलेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम कहेंगे कि यह पैरेनकाइमा जो है मीन्स डैट यह अबेंडेंस, मतलब यह प्लांट को अबेंडेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही साथ प्लांट के वन सेल को अनदर सेल से पैक्ड करने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ यह पैरेनकाइमा जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ऑल ओवर प्लांट्स के सरफेस पे, यानी स्टेम पे रहते हैं, लीव्स पे, रूट्स पे और फ्लावर्स पे अपने आप को थ्रू आउट स्प्रेड आउट किए हुए रहते हैं, यह पैरेनकाइमा। दूसरी बात कहेंगे तो यह पैरेनकाइमा जो होते हैं वह हमारा जाइलम और फ्लोएम में भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ कहेंगे कि प्लांट का जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो एपिडर्मिस कहलाते हैं, कॉर्टेक्स कहलाते हैं, या फिर मेसोफिल जो सेल प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होते हैं, उन सभी के आउटर प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं वो पैरेनकाइमा रहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि पैरेनकाइमा जो एरेनकाइमा के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यह एक्वेटिक प्लांट्स में यह पैरेनकाइमा सेल्स जो एयर स्पेस और बोएंसी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिससे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर के सरफेस पे अपने आप को इजीली फॉर्म में फ्लोट आउट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे यह पैरेनकाइमा का, तो पैरेनकाइमा का जो लेयर जो होता है, वाल जो होता है, वो थीन होता है, लिविंग सेल्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे इनके शेप का, तो हम कह सकते हैं कि पैरेनकाइमा के जो शेप होते हैं वह ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं और पॉलीगोनल इन शेप होते हैं। अगर हम बात करेंगे इनके अंदर के इंटरनल सेल का, मीन्स डैट इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इंटरनली में 2 सेल के बीच के स्पेस का, तो कह सकते हैं कि यह अबंडेंट होते हैं किस में? तो पैरेनकाइमा में। मीन्स डैट यह लूजली पैक्ड भी हमारा होते हैं, मतलब एक दूसरे से अगर सेपरेट डाउन करने का चाहेंगे एज ए ट्रांसवर्स सेक्शन के रूप में प्रैक्टिकल वर्किंग के दौरान, तो हम इसको आसानी से भी सेपरेट डाउन करके उसके इंटरसेलुलर स्पेस को माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व भी करने का काम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो सेल होते हैं इसमें, इस पैरेनकाइमा में, वह क्या काम करते हैं? तो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, डेंस साइटोप्लाज्म और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को रखने का काम करते हैं। तो हम यहाँ पे इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में कहेंगे तो यह जो पैरेनकाइमा का डायग्राम है, मीन्स डैट पैरेनकाइमा के टिश्यू का, तो इसमें सबसे पहले कहेंगे तो इसमें क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहले कहेंगे कि यह 2 मतलब 2 स्पेस जो किसके? तो हमारे यहाँ पे सेल के अंदर, इंटरनली सेल के अंदर के जो स्पेस हैं, तो वह सभी स्पेस जो हम क्या कहलाएंगे? तो इंटरसेलुलर स्पेस कहलाएंगे। और यह जो सबसे ऊपर का जो वाल है, लेयर है, वह क्या काम कहलाएंगे? तो प्राइमरी सेल वाल कहलाएंगे। इसी के अंदर में जो होंगे वह क्या प्रेजेंट रहेंगे? तो इसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, और उसके बाद में इसके बीच में ये इस तरह से ये फॉर्म जो बड़े साइज में रहेंगे वो क्या रहेंगे? तो वैक्यूल्स रहेंगे, जो क्या काम करेंगे? वाटर बैलेंसिंग करने का काम करेंगे। और इस सेल के अंदर का फ्लूइडी मटेरियल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? साइटोप्लाज्म कहलाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो है
दो सेलों के बीच का जो स्पेस होंगे, मीन्स दो सेल हैं और उनके बीच के जो स्पेस होंगे वह क्या कहलाएंगे, तो इंटरसेलर स्पेस कहलाएंगे, जो इस दौरान क्या होंगे, लूजली पैक्ड होंगे। और इस दोनों स्पेस को जो है सो आसानी से दो सेलों को क्या किया जा सकते हैं, तो सेपरेट डाउन करके और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व करने का काम कर सकते हैं पैरेन्काइमा के अंदर। अब अगर हम बात करेंगे इस पैरेन्काइमा में अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शंस के रूप में अगर हम बात करेंगे पैरेन्काइमा का, तो यह पैरेन्काइमा जो फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह पैरेन्काइमा जो क्या करते हैं, तो स्टोर करते हैं किसको, फूड मटेरियल्स को। और किस फॉर्म में करते हैं यह पैरेन्काइमा फूड मटेरियल्स को स्टोर, तो स्टार्च के रूप में करते हैं, या फिर प्रोटीनस टाइप के सब्सटेंस, या फिर ऑयल्स, या फिर फैट्स के रूप में स्टोर करके रखने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि पैरेन्काइमा जो सपोर्टिंग टिश्यू है, मीन्स डैट कह सकते हैं यह सपोर्टिंग टिश्यू मीन्स डैट या प्लांट के स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में भी, और कह सकते हैं कि प्लांट के एक प्रॉपर शेप को भी कंट्रोल एंड रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। हम बात करेंगे इसके अंदर तो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उसमें यह एरेनकाइमा के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो बोयेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर यह क्या काम करते हैं कि यह एक जाइलम और फ्लोएम के पार्ट के रूप में भी इन्वॉल्व होते हैं। यह मेरा पैरेन्काइमा, मतलब पैरेन्काइमा जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर पार्ट के रूप में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कंडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और यह कंडक्ट जो है वाटर को और फूड को कंडक्ट करने का काम करते हैं। यह पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं किसका, जो ऑफ एपिडर्मिस का, एपिडर्मिस जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं प्लांट्स के, जो हम कह सकते हैं कि उसके जो मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर पैरेन्काइमा में भी जो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में रहेंगे वो एपिडर्मिस रहेंगे, जो क्या काम करेंगे, तो इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पैरेन्काइमा का, तो यह मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और यह गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करने का काम करते हैं, मींस दैट किसके अंदर, तो दो इंटरसेलर स्पेस के बीच में। या पैरेन्काइमा जो हैं वह वेस्ट मटेरियल्स को भी स्टोर करके रखने का काम करते हैं, और यह स्टोर जो वेस्ट मटेरियल्स को करने का काम करते हैं प्लांट्स में एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में, वह किस फॉर्म में करते हैं, एज ए गम, रेजिन, लैटेक्स, रेनिन के रूप में करते हैं। रेजिन, लैटेक्स जो होते हैं या फिर गम्स जो चिपचिपा जिलेटिनस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, जो प्लांट्स के पार्ट से, स्टेम पार्ट से रिमूव आउट होने का काम करते हैं। और हम कह सकते हैं कि इस तरह से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का भी रिलीज आउट होना मेजर फंक्शंस कहलाते हैं पैरेन्काइमा का।